हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारा 6th पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव राइटिंग कर रहे हैं उस टाइम पर हमारे क्या क्या जो बिहेवियरल टर्म्स है रिगार्डिंग मेथड हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। आज का जो मेथड होगा वो हमारा होगा रॉबर्ट मर्जर ने दिया है जो अप्रोच, आज हम उसको करेंगे। नेक्स्ट जो होंगे वीडियोस उनमें हम एक एक पार्ट और करेंगे क्योंकि 3 टोटल हमारे पास मेथड्स दिए गए हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं और उन 3 मेथड के नाम, एक है ये रॉबर्ट मर्जर, एक है रॉबर्ट मिलर और एक है RCEM अप्रोच। इन तीनों में से आज हम फर्स्ट अप्रोच जो है हमारा कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ब्लूम टेक्सोनोमी की वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो को अटेंड करने से पहले वो आप ज़रूर देखें जो कि मैंने 4th पार्ट के अंदर कराई है, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है इन जो हमारे अप्रोच हैं तीनों उनको करने के लिए। सबसे पहले आता है रॉबर्ट मर्जर अप्रोच कहता क्या है। इन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लर्नर। यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं लर्नर से, उनके बिहेवियर में चेंज आए, वही जो होंगे वो हमारे सबसे बेस्ट होंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमारा इंस्ट्रक्शन देने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, वो यही डिसाइड करेंगे कि क्या हम किस तरीके से बच्चों के बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लर्नर्स के अंदर बिहेवियर में चेंज आए। नेक्स्ट आता है ही रिकमेंड्स द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द राइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव राइटिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आप जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर और परफॉर्मेंस एंड इट्स नेमिंग। यानी कि आपको ये पता लगाना होगा कि आप किस तरीके से बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं बच्चों के। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। अब आप जो है डिस्क्राइब करेंगे कि किस कंडीशन के अंदर आप बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आ पाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिग्निफिकेंट कंडीशन, किस तरीके की हमारी कंडीशन रहेगी अंडर विच द बिहेवियर इज बाउंड टू टेक प्लेस, कि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दिया गया है इनके द्वारा वो है सिग्निफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, अब हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हम परफॉर्मेंस जो है उसको किस तरीके से मेज़र करेंगे कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म या नहीं कर रहे, जो हम उनको सिखा रहे हैं वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो ये 3 जो है सबसे ज़्यादा मेन ध्यान में रखे गए हैं। जब भी आप कोई भी राइटिंग कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव की, तो आपको क्या क्या काम करना होगा। पहला है रिकॉग्नाइजेशन का, दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन का और कौन सी कंडीशन में बच्चे जो है उस चीज़ को सीख पाएंगे, और थर्ड हमारा है उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, परफॉर्मेंस वगैरह को हम किस तरीके से मेज़र वगैरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है जो मर्जर अप्रोच है वो उन्होंने अडॉप्ट किया, हैज़ अडॉप्टेड। किस चीज़ को अडॉप्ट किया? ब्लूम टेक्सोनोमी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ब्लूम टेक्सोनोमी जो मैंने कराई है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, आप उस वीडियो को ज़रूर करें इस वीडियो को अटेंड करने से पहले, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव को राइट कर रहे हैं आपको ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो करना होगा। ये बात बता रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव जो है तभी सेट करेंगे जब आप जो है ब्लूम टेक्सोनोमी के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आता है ए लिस्ट ऑफ एसोसिएट एक्शन वर्ब फॉर कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन हैज बीन गिवन बिलो। आपको जो है एक लिस्ट दी गई है। कोग्निटिव और अफेक्टिव हमारे 2 डोमेन हैं। टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी में हमारे 3 डोमेन होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो साइकोमोटर इन्होंने नहीं इंक्लूड किया, इन्होंने सिर्फ 2 को इंक्लूड किया है, एक हमारा कोग्निटिव डोमेन को और एक हमारे अफेक्टिव डोमेन को। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन में आपने देखा होगा वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवेल्यूएशन के बारे में बात की गई है हमारे कोग्निटिव डोमेन के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज को लेना, अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या क्या नॉलेज अगर आप प्रोवाइड करें तो वो उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सिर्फ यही है। और ये हमारी कुछ एक्शन वर्ब्स हैं। फर्स्ट आता है डिफाइन। डिफाइन करना,
किसी भी चीज़ को कि किस तरीके से आप कोई भी हमारा टॉपिक है उसको डिफाइन वगैरह करेंगे, हम लिस्ट करेंगे, उनको लिस्ट वगैरह के थ्रू मेजर करेंगे, लेबल करेंगे, नेम देंगे, रिकॉल करेंगे। अगर आपको प्रीवियस आप कुछ उस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ के आए हैं तो उसको आपको याद कराया जाएगा, रिकॉग्नाइज कराया जाएगा, पहचान मतलब कि बनाई जाएगी, रिप्रोड्यूस कराया जाएगा कि आप उससे जो आपने सीखा है उससे आप आगे कुछ और करके दिखाएं, स्टेट, राइट एंड आउटलाइन। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अब इसके अंदर हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, क्या चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों के बिहेवियर में आएगा, एक चीज और दूसरी चीज के बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश क्या है, एक्सप्लेन करेंगे, हम उनको फॉर्मुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, इंडिकेट करेंगे, फिर हम इंटरप्रिटेट करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट है जस्टिफाई करेंगे, जज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हमारे जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। अब हम कहाँ कहाँ उस चीज को अप्लाई करेंगे। हम इजीली असेस कर सकते हैं, अगर हमने कुछ चीज़ सीखी है हम चेंज कर सकते हैं, आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आंसर वगैरह हम निकाल सकते हैं, अगर हमने कोई फॉर्मूला वगैरह लर्न किया है, सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट आगे के बारे में हम सोच सकते हैं, उस चीज़ को लर्न करके डेमोस्ट्रेट यानी कि कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज करना। एनालाइज के अंदर क्या आएगा, एसोसिएट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, मिलाना, कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, कंक्लूड करना कि हमारा एंड रिजल्ट क्या रहेगा, कॉन्ट्रास्ट करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग बताना, आइडेंटिफाई करना, जस्टिफाई करना, रिजोल्व करना, सिलेक्ट करना, पॉइंट आउट करना, सेपरेट अलग करना। ठीक है, ये हमारे एनालाइज के अंदर आएंगे कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो अब हम उसका एनालिसिस किस तरीके से करेंगे कि हमने क्या सीखा। सिंथेसाइज यानी कि अब अगर आप जो है आर्ग्यू वगैरह करेंगे, अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, कंक्लूड करेंगे, हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे, कंबाइन करेंगे कि अलग अलग चीज़ों को, ड्राइव करेंगे, डिस्कस करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, यानी कि अंदर हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रूव करेंगे, रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ रीस्टेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, समराइज एंड सिंथेसाइज करेंगे। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम डिटरमाइन उसको किस तरीके से कर रहे हैं, उसको एंड में हम इवैल्यूएट किस तरीके से करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो है सेट किया है बट आपने जो है उनको यही नहीं डिसाइड किया आपने कि आप उसको एंड रिजल्ट किस तरीके से चेक करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसके अंदर आप इवेल्युएट करेंगे, जज करेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आया है नहीं आया, आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज पहचानेंगे, रिलेट करेंगे जो उनके अंदर प्रीवियसली जो उनका बिहेवियर था और बाद में जो बिहेवियर है, सिलेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे, स्पॉट करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। तो ये सारे हमारे पॉइंट हैं जो कि ब्लूम टेक्सोनोमी कोग्निटिव डोमेन जो है हमारा उसके अंदर दिए गए थे। अब हमारे बस हमें ये देखना था कि एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स हमारी कौन कौन सी इसके अंदर यूज की गई हैं। ये सारी चीजें हैं। आपको जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि नॉलेज में आप किस तरीके से बच्चों को क्या नॉलेज देना चाह रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन आप किस तरीके से करा पा रहे हैं, एप्लीकेशन वो किस तरीके से करेंगे, आपको इन सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान रखना होगा। दूसरी ये चीज है कि आपको ये जो लाइन है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवैल्यूएट, ये तो आपको एज इट इज इसमें लिखनी है जब भी अगर आप क्वेश्चन करके आएंगे। और जो ये पॉइंट्स हैं हमारे, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लेना, मतलब कि जैसे कि इस लाइन में कोई भी 5 पॉइंट, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी तरीके से नॉलेज और उसके सामने ये पॉइंट्स में से कोई भी 5 लिख कर आने हैं आपको, और आप इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आए। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट जो डोमेन है वो हमारा अफेक्टिव डोमेन। दो डोमेन की इसने बात की है, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। तो कोग्निटिव हमारा ये कंप्लीट होता है और अब हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। अफेक्टिव डोमेन में आप किस तरीके से जो है ब्लूम टेक्सोनोमी का यूज कर रहे हैं जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है रिसीविंग। ये हमारे ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट उसमें यही था कि रिसीव करेंगे हम, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले हमारे पास स्टिमुली आएगी, फिर हम उसके ऊपर आंसर करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग, फिर उसकी कैरेक्टराइजेशन देखेंगे और वैल्यू और कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ये हमारा जो है प्रोसीजर था सेम।
अब एक्शन वर्ब हमारे क्या क्या इसके अंदर यूज की जाएंगी जब भी हम हमारा ऑब्जेक्टिव जो है राइट कर रहे हैं। पहले आती है रिसीव में, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क। एक्सेप्ट करते हैं, किसी ने कुछ बात तो बोली। अटेंड करते हैं किसी चीज को। बी अवेयर, हमें हर चीज की नॉलेज वगैरह है। कैच कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, आइडेंटिफाई, स्पोर्ट। ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, प्रिसीव कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं किसी भी चीज को। यानी कि रिसीविंग का इन शॉर्ट यही मीनिंग होता है कि आपसे कोई कुछ चीज बोल रहा है तो आप उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्ड। अब आपने वो चीज सुनी तो थी, वो स्टिमुली आपके पास आई तो है, अब आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके ऊपर, यानी कि आप क्या आंसर उसको दे रहे हैं। असिस्टेंट क्या है, कंप्लीट, ड्राइव, डिस्कस, डेवलप, हेल्प, लिस्ट, लेबल, नेम। ओबे आप कर पा रहे हैं उसको या नहीं। प्रेजेंट क्या है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, रिकॉर्ड वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट आता है वैल्यू, किसी भी चीज को वैल्यू देना, यानी कि अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया, अब आपने उसका आंसर भी दिया है, या फिर आपको जो है कुछ रूल्स दिए गए हैं, आप उनको ओबे कर रहे हैं, अब आप उनकी वैल्यू दे रहे हैं, उनको वैल्यू देंगे। चूज करेंगे आप कि सही है या नहीं है, कंप्लीट, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, डेमोस्ट्रेट वगैरह करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंडिकेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेफर करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक वे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपको पसंद नहीं आएगा आप उसको हटा देंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अब हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐड करेंगे हम उसके अंदर कुछ, एसोसिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, को रिलेट करेंगे दो चीज़ों के बीच में, डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे, फॉर्म, इंटीग्रेट, जज, प्लान, प्रिपेयर, रिलेट, या फिर सिलेक्ट, सिंथेसाइज और ऑर्गेनाइज हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टराइजेशन। अब जो है जो हमें क्या करना है, अब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमें दी गई, हमें अपने अकॉर्डिंग हमने उसको ऑर्गेनाइज तो कर लिया है कि हमें किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है या फॉलो करना है कोई रूल्स वगैरह को। अब हम उसको कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसके अंदर चेंज लाएंगे, कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, या फिर कुछ चीज़ों को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट आता है वैल्यू कॉम्प्लेक्स। अब हमारी जो वैल्यू वो डेवलप हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट, अब हम करेंगे फेस आइडेंटिटी, कंफर्म, प्रूव, रिसीव, सर्व, सोल्व, वेरीफाई, हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इनमें से भी सिर्फ आपको वही करना है, कोई भी यानी 5 पॉइंट उठाने हैं और उनको आप लिख कर आएंगे। लेकिन हाँ, याद रहे ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, ये सेम टू सेम ही रहेंगे। आप पहले रिसीव ही लिखेंगे, फिर रिस्पोंडिंग ही लिखेंगे, फिर वैल्यू ऑर्गेनाइज, कैरेक्टराइजेशन एंड वैल्यू कॉम्प्लेक्स, आप इनको लाइन वाइज ही लिखेंगे, और ये हमारा जो है अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है लिमिटेशंस क्या क्या है इस मेथड की। सबसे पहले आता है एक्शन वर्ब्स जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, यानी कि इसके अंदर क्या देखा गया है कि जो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं, ये जो हम बात कर रहे थे, ये हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा दी गई हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन ऑफ द एक्शन वर्ड्स क्रिएट कन्फ्यूजन, यानी कि जो हमारी वर्ड्स हैं, जैसे कि कोई भी आप वर्ड लीजिए जो कि आपको इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, जैसे ये नेम है, नेम यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपको क्या कर रहा है, कंफ्यूज करेगा। नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशन है, फोकस ऑन बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियर के ऊपर ही ध्यान दिया गया है, उनकी मेंटल एबिलिटी वगैरह के ऊपर ध्यान कुछ नहीं दिया गया, तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। हमेशा ह्यूमन जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर काम नहीं करेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप उसका आंसर दे रहे हैं, आप जरूरी थोड़ा ना ये चीज हमेशा ही होगी। कुछ लर्निंग हमारी ऐसी भी होंगी जो आप बोलेंगे भी नहीं और बच्चा फिर भी सीख जाता है। तो वो चीजें ये है कि ह्यूमन हमेशा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर काम नहीं करता, लेकिन जो हमारे रॉबर्ट मर्जर थे वो बोल रहे थे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ही मेन रहेगा। नेक्स्ट आता है निग्लेक्ट साइकोमोटर डोमेन। हमारे 3 डोमेन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर 3 डोमेन हमारे गिवन थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, साइकोमोटर डोमेन को जो है अवॉइड कर दिया, जो कि सबसे गलत चीज़ थी, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन भी एक इम्पोर्टेंट डोमेन है हमारा, जैसे कि ये हमारी थी ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग। तो जो हमारे ये साइकोमोटर डोमेन है, डूइंग, ये इन्होंने अवॉइड कर दिया। इन्होंने सिर्फ नोइंग, जानना, और फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस वगैरह क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया, लेकिन साइकोमोटर डोमेन को अवॉइड किया। ये हमारा जो टॉपिक है अप्रोच का, वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमने अप्रोच आज कंप्लीट की है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।